बोलो श्री बायजूराज महारानी की। सुंदर साथ जी, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, पर मैं खास आपसे निवेदन कर लूं कि यह जो निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, जिनके संस्थापक सद्गुरु श्री देवीचंद जी महाराज और पूरे विश्व में फैलाने वाले महामती प्राणनाथ जी महाराज, ये दोनों स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। आप उसे गांठ बांध लीजिएगा। पूरे विश्व ब्रह्मांड के पशु हो तो पक्षी हो तो वन के जंगल हो तो जानवर हो तो घास पेड़ पौधे हो तो धूल मिट्टी जो भी है ना, पूरे विश्व को मुक्ति देने के लिए उनका अवतरण हुआ है। उनके पास में मुक्ति देने के लिए जो पदार्थ है ना, तत्व है ना, वह है तारतम। अभी नहीं पता चलेगा, पर जब एक ऐसा समय आएगा जो प्रलय कहलाएगा, और वह प्रलय मतलब किसी को नाश नहीं, वह प्रलय होगा जिसमें सबको अखंड शांति, शाश्वत शांति और मन चाहे सुख मिलने की वह घड़ी, वह क्षण है। पर अंतर होगा कि वह स्थान 8 भाग में बटा हुआ है। उन 8 भागों का स्तर अलग अलग है। किसी का सबसे नीचे है, फिर उससे ऊपर है, फिर उससे ऊपर है, फिर उससे ऊपर है, ऐसे 8 है। उन 8 जगहों पे वो जाएंगे और अधिक से अधिक सुख शांति और आनंद उनको वहां मिलेगा कि जिसने यहां पे भक्ति की हो। वह भक्ति सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करने से वहां पहुंचेंगे, कोई जरूरी नहीं है। किसी ने भगवान श्री राम की भक्ति की, किसी ने माता जी की भक्ति की, किसी ने भगवान शिव की भक्ति की, किसी ने भगवान विष्णु की भक्ति की, किसी ने देवी देवताओं की भक्ति की, अन्य सद्गुरुओं की भी भक्ति की। उन भक्तियों के माध्यम से जो उनके पास में जितना कमाई है ना, उनके आचार्यों के अंदर में जाकर के तारतम स्पर्श करेगा, उनकी भक्ति में जाकर के तारतम स्पर्श करेगा, और फिर उनको वो सब सुख का स्थान मिलेगा। वही बख्शिश करने के लिए महामती प्राणनाथ जी और बायजूराज महारानी राधा कृष्ण के रूप में इस सूरत के धरती पे प्रकट हुई है। और ऐसे सूरत की यह धरती जहां पे उनके द्वारा संस्थापित जो मंदिर है, वो मंदिर ही सिर्फ नहीं बल्कि वह महामंगलपुरी धाम कहलाता है। और यह महामंगलपुरी धाम जहां पे हम लोग बैठे हुए हैं ना, आज तो हमें छोटी सी जगह लग रही है, पर 352 वर्ष पहले कितनी लंबी चौड़ी जगह होगी, जहां पे 5000 सुंदर साजी इकट्ठे हुए थे जब महामती प्राणनाथ जी महाराज के साथ में शास्त्रार्थ हुआ था, संवाद हुआ था, धर्म चर्चा हुई थी। आपसे पूछेगा कि उस समय वो घर किनका था, वो महल किनका था, वो बंगला कोठी किनकी थी, तो आप कहेंगे कि सूरत का वो धनाढ्य सेठ जिनके नाम पे आपको तालियों की गड़गड़ाहट करनी पड़ेगी, वह है शिवजी भाई। इसलिए बीतकार ने उनके लिए कहा
कि बंदर सूरत पंचशत, सूरत को बंदरगाह कहा गया है। महामती प्राणनाथ जी महाराज जैसे अभी विदुषी हंसाबेन ने कहा ना, नदिया से चल करके घोगा से होते हुए सुहाली बंदर जब आए ना नाव पे, उस समय भी सूरत के सुंदर साथ जी उनके साथ में थे। वो बंदरगाह यहाँ पे प्राणनाथ जी महाराज आए और यहाँ पे 17 महीने तक रहे। 17 महीने रहने के बाद उन्होंने मंदिर की स्थापना की, महामंगल धाम की स्थापना हुई और वह घर है शिवजी भाई का। इसलिए बीतककार ने कहा बंदर सूरत, बंदर એટલે પેલો બાંદરની વાત नहीं करो, हाँ बंदरगाह। बंदर सूरत पंचशत, चले भुजा गही साथ, मंदिर शिव जी गृह अचल, थिर कर थानो नाथ, बंदर सूरत पंचशत। 3700 सुंदर साथ जी जागृत हुए, उसमें से 500 सुंदर साथ जी अपने घर बार छोड़ करके और संपत्ति को लेकर के गए सेवा करने के लिए। क्या समझा था उन्होंने? यही समझा था कि हमारी जो संपत्ति है वह संपत्ति हमारी नहीं, ये तो राज्य महाराज के द्वारा दी गई है। हम यहाँ पे देखने के लिए आए, पर व्यवहार और सिद्धांत दो होता है। उन सुंदर साजी ने समझ लिया कि हमारे घर के जो परिवार हैं, सदस्य हैं, कुटुंबी लोग हैं, सगा संबंधी वाले हैं, ये व्यवहार के लिए है, पर साचा संबंध तो इस शरीर के साथ में भी अपनी नहीं है। इस शरीर को जो चलाने वाले आत्मा है, उनका संबंध किसके साथ में है? शरीर के साथ में भी नहीं है। आत्मा का संबंध किसके साथ में है? परमात्मा। और उनको पता चला कि यहाँ पे आत्मा ही आत्मा साथ में आई है खेल देखने के लिए, इसलिए अपनी संपत्ति से इन सुंदर साथ की सेवा करनी है। और उन सुंदर साथ की सेवा के लिए 500 सुंदर साथ यहां से चल पड़े थे। पर आज जो आपने अभी आरती उतारी ना, शिवजी भाई के घर में बनाया गया, नाम अमर हुआ ना। हम लोग जब तक आए तब तक नहीं, जब तक यह संप्रदाय सिद्धांत परंपरा, और मैंने कहा ना ये संप्रदाय, ये सिद्धांत, ये परंपरा, ये तारतम्य इसीलिए आया है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को शाश्वत मुक्ति देने के लिए। तब तक इनका नाम यहां भी रहेगा। और यहां से जाने के बाद जब परम धाम में जगेंगे ना, तो मैं बार बार कहा करता हूं कि अब अपने को पता चल रहा है कि सदगुरु श्री देवीचंद जी और महामती प्राणनाथ जी ने सेवा क्यों की। खुद सेवा करते थे सुंदर साथ की, क्योंकि उस सेवा में जो मेवा है ना, उसका मोल नहीं है। उस सेवा की प्रशंसा यहां तो सुंदर साथ करते ही करते हैं, पर परम धाम में उस समय में 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 कुमार काएं, दुनिया के अनंत आत्माएं जब अखंड होंगी ना, तो ऐसे सेवादार की वहां पे तालियों की गड़गड़ाहट और जय जयकार होता रहेगा, बहुत देर तक होगा। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि यहां पे बंगले वाले होते हैं, सेठ होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, कब तक? 100 वर्ष तक, उससे अधिक किसी को समय नहीं मिलता है। यदि किसी ने बालक जन्म लिया अपने बहुत बड़े पैसे वाले घर में, तब से उस पैसे के साथ में मौज करता रहेगा, मौज करता रहेगा, फिर कुमार हो जाएगा, युवा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, फिर वानप्रस्थ भी हो जाएंगे, फिर बुढ़े भी हो जाएंगे। बुढ़े के बाद में क्या होगा? राम नाम। तब उनके बंगले कोठी नहीं काम में आएंगे, कोई नहीं काम में आता है।
पर वो व्यक्ति यहाँ पे जो परमात्मा ने उनको सत्ता दी थी, संपत्ति दी थी, युवावस्था दी थी, उस समय उन्होंने बदल नहीं पाया ना। तो यहाँ जो गरीब की स्थिति होती है ना, झोपड़ी बना करके जो रहते हैं ना, रोड पे जो सोते हैं ना, परमात्मा के दरबार में वो भी उनको नसीब नहीं होता है, नहीं होता है। पर जिसने अपने संपत्ति के मूल्य को समझ लिया और अपने संपत्ति को राष्ट्र की सेवा में, देश की सेवा में लगा दी, समाज की सेवा में लगा दी, धर्म की सेवा में लगा दी, गरीबों को बांटना शुरू कर दी ना, तो वो उन्होंने बदल लिया। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज को लोभ नहीं था और हम संतों को उन्होंने लोभी नहीं बनाया। हम संतों को उन्होंने सिद्धांत दिया, सुंदर साथ को सिद्धांत दिया और सिखाया, तोते की तरह सिखाया। क्या? खोटा साटे साचू जड़े छे। ठगने की बात नहीं की, प्राणनाथ जी ठगने के लिए आए थे। उनके पास में कोई कमी क्या? उनका जो महल है, उनके जो बंगले कोठी है, हीरे से, सोने चांदी तो ठीक है, हीरे मोती मानिक पुखराज पन्ना से जड़े हुए हैं। और वो यहाँ के नहीं। आप कहोगे कि चाइनीज डायमंड आ गया उससे जड़ दिया, नहीं। खदान से निकला हुआ उससे भी नहीं। जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा जो पारस मणि है, उस पारस मणि परमात्मा से, उनके स्वरूप से, उनके तेज से निकला हुआ जो हीरा मोती है ना, उसी से जड़ा हुआ। उनको लोभ नहीं था। पर दुनिया के हर एक एक इंसान को परमात्मा ने, श्री जी ने समझाया क्या? ये खोटा साटे साचू जड़े छे। ये अवसर मिला है आपको, इसका लाभ उठा लो। इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो मैंने अभी नाम लिया था ना, कि हमारे प्रणामी धर्म के कुबेर महाराज, संत शिरोमणि परमहंस डॉक्टर श्री सदानंद जी महाराज जो इतनी सेवाएं किया करते हैं ना, कहां से? सुंदर साथ को सिखाया करते हैं, वो ले आते हैं। तो उनको तो होता ही है, पर जिनसे वो ले करके करते हैं ना, उनको भी उनके द्वारा, संत के द्वारा उनको भी मुक्ति मिलती है, आनंद मिलता है। संत तो साधन होता है। ये महाराज जो है, इन्होंने शादी की है, बच्चे हैं इनके माता पिता, इनके भाई बहन जाएंगे रहने के लिए वहां पे। कौन जाएंगे? सुंदर साथ। सदगुरु सुदेव चंद जी महामती प्राणनाथ जी स्वयं परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है और उन्होंने पूरे दुनिया को सेवा सिखाई है, कैसे सेवा करनी। वो सेवा है। यहां पे शिवजी भाई ने सब कुछ समर्पण कर दिया। जैसे नौतनपुरी धाम जामनगर में गांग जी भाई ने सब कुछ अर्पण कर दिया। कुछ रखा क्या? कितनी महिमा गाई जाएंगे उनको। धाम धनी भी वहां पे उनको धन्य धन कहेंगे। श्री राज समाजी शिवजी भाई को, भीमजी भाई को क्या कहेंगे? महाराजा छत्रसाल जी को क्या कहेंगे? मेरता वाले झाझन भाई भंडारी और क्या कहते हैं राजाराम भाई अग्रवाल को क्या कहेंगे? और इतना ही नहीं, आज के डेट में जो सुंदर साजी है ना, वो भी गांगजी भाई से कम नहीं है, शिवजी भाई से कम नहीं है, महाराजा छत्रसाल जी और मेहता वाले से कम नहीं है। आज भी सुंदर साजी करोड़ों करोड़ों में डोनेशन देते। श्री नौतनपुरी धाम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है ना, और मैं तो आपसे भी कहूंगा कि तन मन धन समर्पित होकर के सेवा करनी चाहिए। हम संत भी करते हैं, आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति तो जितना आप सेवा करेंगे ना, तो लक्ष्मी पात्र खोजती है कि कौन वह पात्र है जहां पे जाने के बाद में हमारा सदुपयोग हो पा रहा है। वह आती है, वो अपने आप आती है। इसलिए शिवजी भाई ने सब कुछ समर्पण कर दिया। मंदिर शिवजी गृह अचला थिर कर थानो नाथ।
प्राणनाथ जी ने यहाँ पे मंदिर बना दिया और आज हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ बैठ करके आनंद लेते कि नहीं लेते हैं? तो हम लोग जो यहाँ पे भक्ति करते हैं, दर्शन करते हैं, आज यहाँ पे आरती उतारी गई तो हम लोग तो पुण्य तो मिला ना, भक्ति का फल तो मिला ना। पर उस भक्ति के फल से सब में से कट कट करके कहा जाता है शिव जी भाई को कब लगाया? 352 वर्ष पूर्व में लगाया उनका मूल धन। और उनके वंशजों जितने भी आने वाले थे होंगे उनको सबको आज भी हम सब में से कट कर करके उनको मिल रहा है, इसलिए उनका जय जयकार होता रहेगा। महाराजा छत्रसाल जी का जय जयकार हो गया, अमीर अल मोमिन हो गए, गांधी भाई का जय जयकार हो गया, राजा राम भाई झाजन भाई का जय जयकार हो गया। इसलिए जो सुंदर साथ समझते हैं ना, करोड़ों करोड़ों का डोनेशन देते हैं। भीम जी भाई ने सबको इकट्ठा कर लिया, जैसे हम संत करते हैं ना, सबको इकट्ठा कर लिया और पहचान कराया। हर एक एक सुंदर साजी के आंख के ऊपर में से पट्टी निकाल दी, ऑपरेशन कर दिया, मोतियाबिंद को हटा दिया और क्या दिखाया कि यहां गादी पे जो विराजमान हुए थे श्री जी और श्री बायजू राज महाराज उस समय में 3700 सुंदर साजी को श्री जी महाराज मतलब मेहराज ठाकुर और बायजूराज तेज कुंवर जी के अंदर में राधा कृष्ण के स्वरूप को दर्शन करवाने वाले यदि कोई माध्यम बना तो वह माध्यम बना भीम भाई। इसलिए उनके लिए क्या कहा गया? साथी भाई भीम जी दीर्घ सुशोभा लिन और सिंहासन बैठारी के निराजन सज के न आरती उतारी गई। पर मैं फिर से निवेदन करता हूं, कभी भी जीवन में छोटे हो तो बड़े हो तो कलयुग का नियम है, यदि आपसे कुछ गलत होगा तो प्रायश्चित होता ही, करना ही पड़ता है। कभी भी धाम के प्रति, सदगुरु के प्रति, देवी देवताओं के प्रति अश्रद्धा की भावना नहीं ले आना, कभी भी नहीं, नहीं तो बहुत बुरा उसका परिणाम मिलता है। हम सब सुंदर साथ हैं, हमारे बीच सदगुरु श्री देवी चंद जी महाराज महामती प्राण नाजिमा स्वयं परब्रह्म परमात्मा के रूप में पधारे हैं। वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है, पर उनके ऊपर में आवरण है, इसलिए हमें नहीं दिखता है, नहीं दिखा था श्री जी और बायजूराज के अंदर में। पर भीम जी भाई ने डॉक्टर बन करके ऐसा ऑपरेशन किया कि गादी पर जब विराजमान हुए तो एक ही स्वरूप नहीं, कभी ब्रज का स्वरूप तो कभी रास का स्वरूप तो कभी सदगुरु श्री देवी चंद जी का स्वरूप तो कभी मूल मिलावा के स्वरूप तो कभी चिदगन का स्वरूप, अनंत स्वरूप में दर्शन हुआ था 3700 सुंदर साथ को इसी जगह पे, इसी जगह। इसलिए कभी भी धाम के प्रति, सदगुरु के प्रति अश्रद्धा ने, चाहे कोई भी हमारे जैसे संत सिखाने के लिए आपको आए, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सदगुरु ये है, ये सदगुरु है, नहीं। हमारे लिए तो नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम सभी हृदय से स्वीकार करके सम्मान लिए, जितना बन सके हम सेवा करें। और वो लाभ लिया शिव जी भाई, जो आज तक भी उनका शरीर नहीं है, परिवार के सदस्य नहीं है, पर फिर भी उनके खाते में हजारों का पुण्य की धारा निकल करके जा रहा है। आज जब अपने आप सभी सुंदर साजी का कितनी इच्छा थी, प्राणनाथ भवन पुराना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और हमें तो कितने लोगों ने धमकी दे दी, मुझे सुंदर सा कोई काम का नहीं है, कुछ भी करने नहीं आता है, उड़ा दो। किससे उड़ा दो? उन्हें हमने लूंगा ना, क्योंकि मैं चालू है ना, उड़ा दो। किसको? मुझे नहीं। गाड़ी को उड़ाने की बात करी थी, वो फिट कर दो उड़ जाएगा, वो फिट कर दो उड़ जाएगा। भाई उड़ तो जाएगा, पर कानून, कानून सबसे पहले तो इसी को ले जाएगा हाथ में, तब तो रोटी पहुंचाने के लिए भी नहीं जाएंगे तुम। पर जब हमारी इच्छा होती है ना, तो हमारे सदगुरु सब एक एक काम कर देते।
आज गुजरात के अंदर में बहुत सारे धर्म संस्थाएं हैं। उन धार्मिक संस्थाओं के अंदर में आप देखो तो पुराने 200-200 वर्ष तक के मंदिर के अंदर में लोग रह रहे हैं, किराएदार। खाली नहीं हो रहा है। जब ये खाली हुआ ना, तो न जाने कितने सुंदर सा जी का धन्यवाद, थैंक यू आया कि आपने कैसे करवा लिया, आपने कैसे करवा लिया। हमने क्या किया, हम लोग तो माध्यम बने, पर ये जो बैठे हुए हैं ना, इतने सरलता से सबको साइड कर दिया ना, कुछ भी पता नहीं चला। और मैं उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहूंगा, पर बहुत बड़ी मेहनत है हमारे जैनुल भाई और मगन भाई पेढ़ड़िया का, कि जिन्होंने बहुत मेहनत करके और इसके बाद में सामने प्राणनाथ वाड़ी को उन्होंने खाली करवाया। हाँ, दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आज वो जमीन ध्वस्त हो चुका है, पर हम सब मिलकर के समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब वह 28 सितंबर आए। और मैंने इस बार सोचा कि अपने बिल्कुल दशहरा नवरात्रि का समय 28 सितंबर शुरू होगा, 5 दिवसीय प्रोग्राम होगा। 2 अक्टूबर को दशहरा है, उस दशहरा का दिन भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। पर शिलान्यास भी हम करेंगे ना, तो सुवर्ण ईंट से हम शिलान्यास करेंगे। संख्या कितनी होगी वो अलग बात है। सारे हमारे निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के संत महात्मा गुरुजन होंगे, उनकी उपस्थित होगी। आप सारे सुंदर साथ होंगे, देश विदेश के सुंदर साथी भी होंगे। इसमें भी पिछली बार मैं जब गया था तो अमेरिका कनाडा में जाकर के मैंने सुंदर साथी से निवेदन की और उन्होंने हमारी बात सुनी। उनको भी ऐसा लगा कि इसमें सूर्य नारायण तो रहने के लिए नहीं जाएगा, और उसको सूर्य नारायण को कितने चाहिए कमरे रहने के लिए है? 4-5 फुट का चाहिए। रोटी कितनी चाहिए, शरीर से पता चल जाए कितनी रोटी खाते हैं, है ना। कपड़े तो जैसे आप सिला के देते वैसे पहन लेता हूं। किसी ने दे दिया, देखो ना आज कितना अच्छा है ना। हाँ, एक आना बाकी है। पर सुंदर साथ ने दिल से सपोर्ट किया है। अब मैं तो कभी कभी सुंदर साथ को कहता हूं, हमारे यहाँ महामंगलपुरी धाम के जो सुंदर साथ है ना, प्रणामी जगत के सुंदर साथ कल्प वृक्ष हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि गांगजी भाई चले नहीं गए, शिवजी भाई चले नहीं गए, महाराजा छत्रसाल जी चले नहीं गए, झाजन भाई भंडारी और राजाराम भाई अग्रवाल चले नहीं गए। आज भी है हमारे प्रणामी समाज में करोड़ों करोड़ रुपया देने वाले। सुंदर साथ से मैंने कहा कि हमने हॉल की सेवा 1 करोड़ रुपया रखी है, कहा कि अनाउंसमेंट कर दो मेरे नाम से। रूम की सेवा मैंने 8 लाख कहा कि इतने हमारे तरफ से, ये हमारे तरफ से, हमारे तरफ से सारी है। आ भी गए। तो सुंदर साथ जी आज भी वो है। वो क्या करते हैं, उनको हमने जाकर के कभी नहीं पढ़ाया। उनके साथ में बैठ करके कि खोटा साटे साचू जरे छे एबी मरी छे बाजार लाभ लेखे आ फेरा तनो जो राखी सको बेहवार। वो तो आपको पाठ पढ़ाता हूं, पर लाभ उनको मिलता है। सभी सुंदर साथ जी ने दिया और खूब आनंद है। और जो जितना देते हैं ना, लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी उनके पास आती। और मैं तो कभी कभी कहता हूं कि भाई मैं उतना ही उस कल्प वृक्ष को हिलाता हूं, काम धेनु गाय को उतना ही दूहो फिर से मिलता रहे। जितना जरूरत हो उतना ही लेने को। हाँ, ऐसा नहीं कि सुंदर भोजन बना हो तो जरूरत की अपेक्षा अधिक खा लो ना, तो क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं।
और फिर अपने ही पैसा खर्च होता है, खिलाने वाले को नहीं खर्च होता है। अब देखो, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, फिर इसके बाद में डॉक्टर इंजेक्शन देंगे, दवाई देंगे, फिर बोतल चढ़ाएंगे, पैसा किसका खर्च होगा? खाने वाले। खिलाने वाले तो खिला दिया, दक्षिणा कब्र में दे दिया, उससे अधिक खर्चा हो जाता है हॉस्पिटल में। तो मैंने भी यही सीखा कि जितना जरूरत हो उतना ही लो, और यदि अधिक आ जाए तो उनको फिर जमा करके रख लो। मैं ऐसे करता हूं। 2011 में लिया कलश के लिए, 2014 में सिंहासन के लिए मांगना ही नहीं पड़ा, चलता रहा अपने आप। ठीक, अभी भी सुंदर साथ जी कह रहे थे कि ये ऊपर में जो है ना, ये डिम तो नहीं हुआ ना। मैंने कहा कि अभी डिम नहीं, कहा कि डिम हो जाएगा तो मैं हूं ही, कोई चिंता नहीं करनी। और अचरज की बात होती है, ये जो बाजू राज महारानी का गल्ला ये दिख रहा है ना, इन लोगों से पूछना, जब ये खुलता है ना तो इसमें भी सोने का बरसात होता है। सुंदर साजी डाल जाते हैं, उनको पता है। ये देखो सिंहासन पे अभी भी लाइन में कि हमारी कोई यदि सेवा हो ना तो हमारे तरफ से कहना, कोई यदि सेवा हो ना हमारे तरफ से कहना। गोल्ड की बात मैं करता हूं। तो सुंदर साज ये समझना बहुत जरूरी है कि ठीक है कि हम पति पत्नी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे सगे संबंधी वाले हैं, वो व्यवहार है। आप जितना कमाते हैं उससे अधिक कमाएंगे आपके बच्चे, उनको आप संस्कार दो ना, उनको पढ़ाओ लिखाओ ना। आपकी संपत्ति की उनकी जरूरत नहीं है। आपकी कमाई हुई संपत्ति आप ही राष्ट्र में लगाइए, देश सेवा में लगाइए, धर्म की सेवा में लगाइए, समाज की सेवा में लगाइए, गरीबों की सेवा में लगाइए। जितना आप लगाएंगे उतना और लक्ष्मी आपके पास में आएगी। हम संत तो सिर्फ सिखाते हैं कि आप इसमें लगाएंगे इतना गुना अधिक मिलेगा। हम तो परमात्मा के एजेंट हैं। गीता, भागवत, उपनिषद, महामती प्राणनाथ जी के वाणी के माध्यम से उनको सिखाते हैं कि वह ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा, क्योंकि उनका नियम है, उनका कानून है, वो हम बताते हैं तो वही होता। इसलिए आप नोट कर लेंगे कि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर पंचदिवसीय पारायण है। पारायण की सेवा 5100 पारायण की सेवा 11,000 रुपये है। चाय नाश्ता की सेवा 25,000 रुपये है। और रसोई की सेवा 1 लाख से लेकर के और 2.5-2.51 तक है। 1 लाख भी है, 1.5 लाख भी है, 2 लाख भी है और 2 लाख है, 51,000 भी है, जो आपको बुक करवाना हो। इसके बाद 1 दिन का यजमान सेवा यदि आप बनना चाहेंगे, पारायण का 108 पारायण का 1 दिन का यजमान सेवा बनेंगे तो 51,000 रुपया, उसमें आपका पारायण भी हो जाएगा, आप यजमान भी बनेंगे। और ईंट की सेवा करनी है, सुवर्ण ईंट 5 लाख में आप अपना नाम लिखा सकते हैं। पर जिन सुंदर साजी ने रूम की सेवा दी है, हॉल की सेवा दी है, वो ऑलरेडी सुवर्ण ईंट की सेवा में उनका नाम रहेगा ही रहेगा। और जो 5 लाख रुपया देकर के सुवर्ण में नाम लिखवाएंगे, उनका भी नाम लिखा जाएगा, उनका भी स्वागत सम्मान होगा। ये सारी सेवाएं हैं, तो आप सिर्फ नोट रखेंगे और उस क्षण को याद करते रहेंगे। ये महामंगलपुरी धाम शिवजी भाई के परम पवित्र दरबार में, जहां पे श्रीजी बाजूराज ने उनको धाम बनाया, परम धाम बनाया भीम भाई के नेतृत्व में। तो आज भी यहाँ पे भीम भाई भी है, शिवजी भाई भी है, और हम सारे सुंदर साथ उस समय में सूरत के सुंदर साथ हैं, जिनको सूरत की दिव्य भूमि पे आने का अवसर मिलता है, रहने का अवसर मिलता है। वो महामती प्राणनाथ जी महाराज के समझ ले कि 3,700 के अंदर में वो है, जिन्होंने प्राणनाथ जी को दर्शन किया है, बैजूराज का दर्शन किया है, वो आज भी हम लोग हैं और सदैव रहेंगे।